student, in today's class, again we are going to revision the running topic of partnership account, that is general introduction of partnership. Previous class में, yesterday class में भी मैंने आपको जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनर्स का रिवीजन कराया था. That is, what is the meaning by partnership deed, which act should be followed when we are going to operate partnership, what is the main characteristics of partnership, definition of partnership, what is the main advantage when the partnership deed in a written form, or what is the disadvantage when the partnership is in an orally form. Now, in today's class, we are going to discuss about types of partnership. First of all, we are going to discuss about how many kinds of partnership. Generally, there are 4 kinds of partnership. Number 1, according to liability, A. B, according to time, C, according to object, and number 4, according to legality. But इन चारों मेन टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप को अपन फर्दर क्लासिफाइड भी कर सकते हैं दो फॉर्म में. अकॉर्डिंग टू लायबिलिटी की अगर मैं बात करूंगा, इसको मैं 2 फर्दर क्लासिफाइड कर रहा हूं, 2 फॉर्म में और क्लासिफाइड कर रहा हूं. नंबर 1, लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आप लोगों के लिए. LLP शॉर्ट फॉर्म में, लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप. व्हाट इज द मीनिंग बाय लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप? ये पता लग रहा है कि ऐसी पार्टनरशिप, सच पार्टनरशिप इन विच द लायबिलिटीज ऑफ द पार्टनर्स आर इन लिमिटेड लेवल, और द लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स इज डिफरेंस बिटवीन द पार्टनरशिप लायबिलिटीज ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. ऐसी पार्टनरशिप जिसमें पार्टनर्स की जो लायबिलिटीज होती है और पार्टनरशिप फर्म की जो लायबिलिटीज होती है वो अपने पास में डिफरेंट होती है. कल मैंने आपको पॉइंट बताया था जब मैं कैरेक्टरिस्टिक्स कर रहा था. लास्ट पॉइंट मैंने आपको बोला था, नो सेपरेट लीगल एंटिटी. ऑर्डिनरी पार्टनरशिप में पार्टनर्स की और पार्टनरशिप फर्म की लीगल एंटिटी अलग अलग नहीं हो सकती है. बट इन द कंडीशन ऑफ LLP they have separate legal entity. Artificial person, that is known as a partnership firm, and natural person, that is known as a partner, have their separate legal entity. In case अगर कोई भी partnership firm bankrupt हो जाती है तो उसके डेब्ट को पेमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज LLP की कंडीशन में उनके पार्टनर्स के ऊपर नहीं होती है. अभी आगे मैं इंडिविजुअली इसका टॉपिक अभी और एक्सटेंड करूंगा, समझाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा. तो LLP ऐसी पार्टनरशिप है जिसमें उसके पार्टनर्स की जो लायबिलिटीज होती है वो लिमिटेड लेवल पे होती है. शॉर्ट फॉर्म में अपन अभी ये मानेंगे. नंबर 2, अनलिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप. जो ऑर्डिनरी पार्टनरशिप अपन रनिंग करते हैं LLP के अलावा, वो सब अपनी ऑर्डिनरी पार्टनरशिप है अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. दैट मींस सेपरेट लीगल एंटिटी पार्टनर्स की और पार्टनरशिप फर्म की अलग अलग नहीं हो सकती. ओके, तो नंबर 1, अकॉर्डिंग टू लायबिलिटीज वी आर क्लासिफाइड partnership in F2 form, LLP, limited liability partnership, and number 2, unlimited liability partnership. B point, according to time. टाइम बेसिस के ऊपर इसको भी फर्दर क्लासिफाइड अगर आप करोगे तो 2 पॉइंट में आप क्लासिफाइड करोगे, फिक्स टाइम पार्टनरशिप एंड नंबर 2, नॉन फिक्स टाइम पार्टनरशिप. व्हाट इज द मीनिंग बाय फिक्स टाइम पार्टनरशिप? ऐसी पार्टनरशिप जो ऑपरेट होती है एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए, फिक्स टाइम के लिए, 1 ईयर, 2 ईयर, 2.5 ईयर, 3 ईयर, जो भी होगा अपने पास में उसमें पार्टनर्स डिसाइड कर लेंगे कि हमको अपनी पार्टनरशिप कितने साल के लिए ऑपरेट करनी है. फिक्स टाइम ड्यूरेशन उन्होंने अपना बना लिया. जैसे ही वो टाइम ड्यूरेशन एक्सपायर होता है, उसकी एक्सपायरी डेट आती है, ऑटोमेटिक पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो जाती है. ओके, दैट इज नोन एज ए फिक्स टाइम पार्टनरशिप. नंबर 2, नॉन फिक्स टाइम पार्टनरशिप. ऐसी पार्टनरशिप जिसमें पार्टनर्स पहले से अपने आप को डिटरमाइन नहीं करते, प्री डिटरमाइन कि हमको इतने टाइम के लिए पार्टनरशिप चलानी है.
जब तक हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग है, जब तक हमें प्रॉफिट हो रहा है, जब तक हम बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हैं, वी शुड ऑपरेटेड इट. दैट इज नोन एज ए नॉन फिक्स टाइम पार्टनरशिप. ओके. नंबर सी, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप को अपन दो फर्दर क्लासिफिकेशन में ले रहे हैं. नंबर वन, दैट इज ए पार्टनरशिप एट विल, इच्छा मर्जी के ऊपर. एंड नंबर टू, पर्टिकुलर पार्टनरशिप. अब पार्टनरशिप एट विल का मतलब क्या हो गया? जब कोई पार्टनर इस पार्टनरशिप फॉर्म को रनिंग करेंगे तो जब तक उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग चल रही है, उनके बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज नहीं हो रहा है, उनकी इच्छा जब तक वो पार्टनरशिप को रनिंग कर सकते हैं. लेकिन पर्टिकुलर पार्टनरशिप जो अपनी ऑपरेट होती है, ऑर्गेनाइज होती है, वो किसी एडवेंचरर को करने के लिए या किसी स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग को करने के लिए ही बनती है. फॉर एग्जाम्पल, मैं इसका एग्जाम्पल हूँ, जितने भी अपने कॉन्ट्रैक्टर वगैरह जो होते हैं, जितने भी अपने बिल्डर्स वगैरह होते हैं, वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप करते हैं. कॉन्ट्रैक्टर ने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया, मान लीजिए उन्होंने एक सड़क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट ले रहा, रोड मैन्युफैक्चरिंग का रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट ले रहा, मेकिंग रोड. जैसे ही वो रोड बनके कंप्लीट होगी, 1 साल में, 2 साल में, 9 महीने में, 12 महीने में, 17 महीने में, XYZ, ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा. दैट इज नोन एज ए पर्टिकुलर पार्टनरशिप. तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव we are classified into two forms, that is a partnership at will and particular partnership. Number 4 and final, according to legality, legal basis के ऊपर. इसको भी अपन फर्दर क्लासिफाइड करेंगे दो में. नंबर 1 लीगल पार्टनरशिप और नंबर 2 इलीगल पार्टनरशिप. व्हाट इज द मीनिंग बाय लीगल पार्टनरशिप? सच पार्टनरशिप should be running according to Indian Partnership Act 1932. ऐसी पार्टनरशिप जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए रनिंग करती है, दैट इज नोन एज ए लीगल पार्टनरशिप. और इलीगल पार्टनरशिप ऐसी पार्टनरशिप जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं चलती, इट इज नोन एज ए इलीगल पार्टनरशिप. तो आज का जो अपना पहला टॉपिक था, दैट इज टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप. रिवीजन क्लास के बेस पर अपन चल रहे हैं. टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, इसको आपने 4 मेन कैटेगरी में और उसको फर्दर क्लासिफाई दोनों के अंदर अपने दोनों पॉइंटों में कर लिया है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, LLP. व्हाट इज द मीनिंग बाय LLP? सच पार्टनरशिप इन विच देयर पार्टनर्स शुड हैव legal entity are different, their partnership form is known as a limited liability partnership. Number 2, जितने भी ऑर्डिनरी पार्टनरशिप्स होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी जो पार्टनरशिप होती है, वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलती है. बट LLP कॉर्पोरेट हुई थी in 2008 में, कॉर्पोरेट इन 2008 अकॉर्डिंग टू LLP एक्ट 2008. इसमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं होते. जितने भी LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होती है, वो अपनी बिजनेस को रनिंग करती है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अकॉर्डिंग. सो वी कैन से लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज कॉर्पोरेट इन 2008 according to limited liabilities partnership act 2008, in which the separate legal entity of partners is different from the legal entity of partnership form. In the case of insolvent or bankrupt of the partnership firm, there is no any responsibilities on their partner to pay off पार्टनरशिप फर्म डेब्ट्स. पार्टनरशिप फर्म के जितने भी डेब्ट्स होंगे वो उसको पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे. ओके, पहली कंडीशन. नंबर 2, लीगल एंटिटी पार्टनर्स की अलग है, पार्टनरशिप फर्म की अलग है. ओके, अपन मानते हैं. सबसे मेन कंडीशन, जब अपन ऑर्डिनरी पार्टनरशिप की बात करते हैं तो उसमें मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर
minimum number of partner are 2 and maximum number of partner are 50 according to section 464 Company Act 2013. But in the condition of LLP, minimum number of partner are 2, similarity है, but maximum number of partner are no limit. LLP के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर की कोई लिमिटेशंस नहीं होती है, जबकि ऑर्डिनरी पार्टनरशिप में कितनी लिमिटेशन है? 50 की अपने पास में लिमिटेशन है। कुछ सर्कमस्टेंसेस के अंदर ये 100 भी हो सकते हैं, बट अपन मानते हैं 50 मैक्सिमम नंबर पार्टनर आ 50। ओके, ये हो गया अपने पास व्हाट इज द मीनिंग बाय LLP, क्या क्या कंडीशन है ये चीज। अब एक बार मैं केवल ऑर्डिनरी फॉर्म में आपको व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी पार्टनरशिप एंड LLP। LLP में और ऑर्डिनरी पार्टनरशिप में, हालांकि ये चीज भी मैंने आपको PDF फॉर्म में जब नोट्स सेंड करे थे मैंने आपको थ्योरीज बता दी थी, इसलिए मैं आपको बड़ा एक ही चीज कह रहा हूं आपको कहा था, जब भी आप थ्योरिकल क्लास में ले रहे हैं तो आप अपने नोट्स को प्रॉपर्ली ओपन रखिए ताकि क्लियर होता है। आज अगर अपन थ्योरिकल क्लास है, कल से अपनी प्रैक्टिकल क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ओके, अब नॉर्मली चीज है व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन LLP एंड पार्टनरशिप, ऑर्डिनरी पार्टनरशिप। नंबर 1, ऑर्डिनरी पार्टनरशिप में पार्टनर्स की और पार्टनरशिप की सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है, बट इन द कंडीशन ऑफ LLP दे आर सेपरेट लीगल एंटिटी। पार्टनर्स की लीगल एंटिटी अलग है और पार्टनरशिप फॉर्म की अलग है। नंबर 2, नंबर ऑफ पार्टनर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर ऑर्डिनरी पार्टनरशिप में 50 होते हैं, बट इन द कंडीशन ऑफ LLP देयर इज नो लिमिट। ओके, नंबर 3, रजिस्ट्रेशन। जितने भी अपनी ऑर्डिनरी पार्टनरशिप होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन एक ऑप्शनल पॉइंट होता है। आप अपने पार्टनरशिप फॉर्म को रिटर्न फॉर्म में भी बना सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, लेकिन ये नेसेसरी नहीं, आप ऑर्डिनरी फॉर्म में भी चला सकते हैं। दैट मीन्स रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल इन ऑर्डिनरी पार्टनरशिप, बट इन द कंडीशन ऑफ LLP इट इज कंपल्सरी। कंपल्सरी और कहां पे? जो कंपनी एक्ट में 2013 में जो कंपनी के रजिस्ट्रार्ड होते हैं उनके बाद में रजिस्ट्रेशन आपको लेना जरूरी होगा। नंबर 4, एक्ट। ऑर्डिनरी पार्टनरशिप में हमने 1932 के एक्ट को फॉलो करा है। ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्डिनरी पार्टनरशिप शुड बी ऑपरेटेड देयर पार्टनरशिप फॉर्म अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, बट LLP should be operated their partnership according to Limited Liability Partnership Act 2008। ओके, तो ये कुछ डिफरेंसेस होते हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने पास में चलेगा। आफ्टर द डिस्कस्ड अबाउट बेसिक थ्योरीज ऑफ पार्टनरशिप, नाउ वी आर गोइंग टू प्रैक्टिकल फॉर्म। अकाउंटिंग प्रोसेसिंग पार्टनरशिप में क्या होती है, जो आपका एक प्रैक्टिकल फॉर्म बनेगा, जो आगे के चैप्टर्स के अंदर रिकॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी आपको फॉलो करना है, वो आपको ध्यान देना। लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीज आपको बता रहा हूं, थोड़ा इसका ध्यान से आप देखना। जब आप किसी पार्टनरशिप को रनिंग करते हैं तो उसमें 2 तरह के पर्सन इन्वॉल्व होते हैं। नंबर 1, फर्स्ट पर्सन इज ए नेचुरल पर्सन दैट इज नोन एज ए पार्टनर्स। ओके, एंड सेकंड वन इज आर्टिफिशियल पर्सन that is known as a partnership firm. What is the meaning by natural person? जो लिविंग बीइंग्स होते हैं, अपने ह्यूमन बीइंग्स से लिविंग बीइंग्स में मूवमेंट करते रहते हैं, that is known as a natural persons. ओके, तो पार्टनर्स जो है वो एक नेचुरल पर्सन की तरह ट्रीट होगा पार्टनरशिप में, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के अंदर या अकाउंटिंग प्रोसेस में अपन नेचुरल पर्सन की तरह पार्टनर्स को ट्रीट करेंगे। एंड आर्टिफिशियल पर्सन दैट इज नोन एज ए पार्टनरशिप फर्म, क्योंकि वो इसलिए आर्टिफिशियल पर्सन है कि वो अपने आप में मूवमेंट नहीं करती, उसको ऑपरेट करने के लिए जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जितनी भी फर्म्स वगैरह होती हैं, उनको ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए अपन को लिविंग बीइंग्स की जरूरत पड़ती है, तो इट इज नोन एज आर्टिफिशियल पर्सन। अब मैं अकाउंटिंग प्रोसेसिंग की बात करूं, थोड़ा मैं आपको 11th में लेके जाऊंगा। अपन जब 11th क्लास को पढ़ते थे, 11th क्लास में अपना एक चैप्टर था
फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट एंड फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। एक सोल ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने उसको बनाया। ओके, सोल ट्रेडर है, अकेला आदमी अपना बिजनेस कर रहा था, ठीक है, वो भी एंड ऑफ द ईयर अपने आप को एनालिसिस करेगा कि मुझे ड्यूरिंग द ईयर ये बिजनेस ऑपरेट करने पे मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, जिसके लिए आपको एक बेसिक चीज मैं बता रहा हूँ, 11th क्लास में थी। सबसे पहला अपन जो इसमें प्रिपेयर करते थे दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, व्हाई we prepare trading account? Because to find out gross profit at the end of the year, और कुछ circumstances में gross loss हो गया। ओके, after the preparing trading account we are going to prepare profit and loss account। okay, why? Because to find out net profit at the end of the year। okay, और कुछ सर्कमस्टेंसेस में लॉस भी होगा, नेट लॉस भी होगा, बट नेट ट्रेडिंग अकाउंट का जो भी, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट जब आप बनाते थे ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस दैट इज परचेज, वेजेस, कैरिंग इनवर्ड, ऑल काइंड्स ऑफ फैक्ट्री एक्सपेंसेस, चार्जेस, सब आपने डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करा था, और ऑल द डायरेक्ट इनकम दैट इज सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक शुड बी रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड। देन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट। इस ग्रॉस प्रॉफिट को आपने किस पे ट्रांसफर कर लिया? ट्रांसफर इनटू ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें अपन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को, लॉसेस को, इनडायरेक्ट इनकम को, गेन को आपने रिकॉर्ड कराया, बिकॉज टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। अब ये नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल आप करते थे, दैट मींस ये दो तो अपने अकाउंट बन गए थे 12th 11th के अंदर, एंड देन टू फाइंड आउट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस वी प्रिपेयर बैलेंस शीट। ओके, एक साइड होगी अपने वही अकाउंटिंग फॉर्म में, लेफ्ट हैंड साइड को आप लायबिलिटीज बोलते थे और राइट हैंड साइड को अपन एसेट्स करते थे। ओके, ये हो गया बैलेंस शीट। अब यहाँ पे बड़ा 11th का टॉपिक अपन को नहीं करना है, आपको तो 12th की बात करें, क्योंकि 11th में आपने सोल ट्रेडर के बारे में पढ़ा। ओके, दैट्स ऑल, हमारी बात खत्म हो गई है। लेकिन इन 12th क्लास हम डिस्कस कर रहे हैं पार्टनरशिप को। तो अब पार्टनरशिप, जब कोई पार्टनरशिप फर्म अपनी रनिंग करेगी तो उसमें अकाउंटिंग प्रोसेसिंग क्या होगी? तो अकाउंटिंग प्रोसेसिंग बिल्कुल सोल ट्रेडर की तरह ही होती है। ट्रेडिंग अकाउंट सोल ट्रेडर भी बना रहा है, सोलो प्रोप्राइटरशिप में भी बन रही है, ट्रेडिंग अकाउंट पार्टनरशिप में भी बनेगा। नंबर 2, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सोल ट्रेडर भी बना रहा था, नेट प्रॉफिट, क्योंकि किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन हो सबका ऑब्जेक्ट एक ही है, टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस एट द एंड ऑफ द ईयर, जिसको अपन ने प्राइमरी स्टेज के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट बोल लिया है और फाइनली स्टेज में अपन ने नेट प्रॉफिट। तो मेरा कहने का मतलब क्या हो गया कि चाहे किसी भी तरह की कंसर्न हुए, जितनी भी बिजनेस कंसर्न होती है वो जनरली ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाएगी ही बनाएगी। लेकिन इन द कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप बिफोर प्रिपेयरिंग ए बैलेंस शीट, ध्यान से मेरी बात सुन के, बिफोर प्रिपेयरिंग ए बैलेंस शीट कुछ एडिशनल अकाउंट आपको बनाने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, अब मैं एक बात करूं, चाहे नेचुरल पर्सन हो चाहे आर्टिफिशियल पर्सन हो, पार्टनरशिप फॉर्म चल रही है, मैं इसमें पहला अकाउंट बनाऊंगा एज यूजुअल, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट we find out gross profit or gross loss should transfer in a profit and loss account. Now we are going to prepare profit and loss account to find out net profit or net loss. अब यहां पे आने के बाद आप सोल ट्रेडर नहीं हो, आप पार्टनरशिप फॉर्म को ऑपरेट करते हो, आपकी फॉर्म पार्टनरशिप है, तो आफ्टर प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, now we are going to prepare additional account in class 12 that is known as profit and loss appropriation account. That is known as profit and loss appropriation account. So in a partnership firm, after preparing the profit and loss account,
नाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर पेनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये नया अकाउंट है आपके लिए, आपने 11th में नहीं पढ़ा था, मैंने 11th में भी आपको चीज बता दी थी कि पार्टनरशिप फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये अपन क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या रीजन है, क्या है, ये बात की बात है। आफ्टर प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट नेट डिविजिबल प्रॉफिट, ओके। एनडीपी ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का ऑब्जेक्ट था फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का ऑब्जेक्ट है फाइंड आउट नेट प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का ऑब्जेक्ट है टू फाइंड आउट नेट डिविजिबल प्रॉफिट व्हिच विल बी डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर्स इन देयर रेस्पेक्टिव रेशियो। जो आप प्रैक्टिकली भी समझेंगे, अपन जब क्वेश्चंस करेंगे मेन फोकस आपका इस चैप्टर में इसी अकाउंट पे रहेगा, ओके। तो ट्रेडिंग अकाउंट जीपी के लिए हो गया जो फर्म का है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट, ये भी अपना आर्टिफिशियल अपने पास पार्टनरशिप फर्म का है। ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डिविजिबल प्रॉफिट आया है, लेकिन ये डिविजिबल प्रॉफिट आपने फर्म के बेस पे कैलकुलेट तो करा है, बट इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर इन देयर रेस्पेक्टिव रेशियो, ओके। ये हो गया नेट डिविजिबल प्रॉफिट। नंबर 4, आफ्टर प्रिपेयरिंग a P&L appropriation account, now more than one members are involved in a partnership। एक से ज्यादा मेंबर्स जो है, पर्सन जो है, जिनको अपन पार्टनर्स बोलते हैं, वो अपनी पार्टनरशिप फॉर्म में इन्वॉल्व है। तो आपको एंड ऑफ द ईयर हर पार्टनर की क्लोजिंग कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए आपको उनका बनाना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। टू फाइंड आउट adjusted balance of capital of each partner, we are going to prepare partners capital account. Number 5 and final, as usual, to know financial position of the firm, we prepare a balance sheet। वही 11 की तरह liabilities, assets दो साइड अपने पास चलेगी। ये तो कहने का मतलब 12 के अंदर हम जो बेसिक चीज पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग प्रोसेस में, उसमें आप नंबर 1 ट्रेडिंग अकाउंट, नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नंबर 3 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, नंबर 4 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड नंबर 5 बैलेंस शीट। अब मैं थोड़ा सा इसको क्लासिफाई कर रहा हूं। मेरे पास में दो चीजें हैं, एक तो नेचुरल पर्सन है, एक मेरे पास में आर्टिफिशियल पर्सन है। तो नेचुरल पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इन 5 में से कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करना है, और आर्टिफिशियल पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज अ पार्टनरशिप फर्म, उसके बेस पे मेरे कौन कौन से अकाउंट आएंगे। अब एक नॉर्मली बात करना, जितने भी आर्टिफिशियल पर्सन होंगे, ट्रेडिंग अकाउंट आप किसके बेस पे प्रिपेयर करेंगे, पार्टनरशिप फर्म के बेस पे या ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिफिशियल पर्सन, ओके। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये भी आपने कॉमन अकाउंट किसके लिए बना रखा है, पार्टनरशिप फर्म का, आर्टिफिशियल पर्सन का। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये मेरा भी आर्टिफिशियल पर्सन का बनेगा, दैट इज पार्टनरशिप फर्म, बट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये आर्टिफिशियल पर्सन का नहीं बनेगा, ये नेचुरल पर्सन का बनेगा, दैट इज ए पार्टनर्स कैपिटल। और नंबर 5 एंड फाइनल बैलेंस शीट ये भी अपनी आर्टिफिशियल पर्सन की बनेगी, दैट इज अ पार्टनरशिप फर्म। तो आपको अगर मैं प्रोफेशनली बात करूं तो आपको 5 अकाउंट, 4 अकाउंट है और एक बैलेंस शीट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, वो पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करनी पड़ेगी। बट ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन एंड बैलेंस शीट, नंबर 1 अकाउंट, नंबर 2 अकाउंट, नंबर 3 अकाउंट, नंबर 5 अकाउंट आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर कर रहे हैं, आर्टिफिशियल पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज नोन एज अ पार्टनरशिप फर्म। एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस बिहाफ पे आप फाइंड आउट के बिहाफ पे आप प्रिपेयर कर रहे हो, नेचुरल पर्सन के बिहाफ पे, दैट इज नोन एज अ पार्टनर्स, ओके। बट सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि अपन चाहे नेचुरल पर्सन करें चाहे आर्टिफिशियल पर्सन करें, है तो ये पर्सन ही। पार्टनरशिप फर्म भी एक पर्सन की तरह ट्रीट होती है और पार्टनर्स भी एक पर्सन की तरह ट्रीट होते हैं, चाहे नेचुरल पर्सन है पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म अपना आर्टिफिशियल पर्सन है। तो अपन जो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करेंगे पर्सनल अकाउंट का,
बिल्कुल नॉमिनल की तरह आप इसको ट्रीट करोगे, अकाउंट अपने बन रहे हैं, तो मैं बिल्कुल नॉमिनल अकाउंट की ट्रीट करूंगा। ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल द इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। तो जब आप रूल्स एंड रेगुलेशन अकाउंटिंग प्रोसेसिंग करोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको आर्टिफिशियल पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नेचुरल पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नॉमिनल अकाउंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। ओके, तो आर्टिफिशियल पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये अकाउंट प्रिपेयर करने हैं और नेचुरल पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट अब मैं आपको थोड़ा सिलेबस के बारे में बताऊं। प्रोफेशनली बात अपन नहीं कर रहे, लास्ट से फाइनल अपन प्रोफेशनली बात नहीं करेंगे, अपन एक केवल बात करेंगे अपनी बुक की। प्रोफेशनली ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिलेबस ऑफ सीबीएसई और आरबीसी अब आपसे वो ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनवाएगा। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आपसे वो नहीं बनवाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी आपके पास प्री डिटरमाइन होता है। दैट मींस आप पहला अकाउंट जो प्रिपेयर करेंगे दैट इज ए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मतलब अगर मैं इसमें सबसे डिटेल मानता हूं, किस अकाउंट को मानूंगा, P&L एप्रोप्रिएशन। दैट मींस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद में जो आपका प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ होगा दैट इज ए नेट प्रॉफिट, वो आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। फिर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग जो भी अपने प्रोविजंस होते हैं उनको फॉलो करते हुए आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा नेट डिविजिबल प्रॉफिट, जो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट आपको करना है। देन टू फाइंड आउट एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द पार्टनर वी आर गोइंग टू प्रिपेयर ए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, बैलेंस शीट प्रोफेशनली बनती है, लेकिन आपके सिलेबस में इस चैप्टर में बैलेंस शीट नहीं बनानी है। तो ओवरऑल कुल मिला के क्या बात हो गई, इन दिस चैप्टर in further class we are going to discuss about P&L appropriation account and partners capital account, जो आपका एक प्रैक्टिकल फॉर्म है वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। ओके, ये थ्योरिकल फॉर्म थ्योरीज मैंने आज कंप्लीट कर दिए, कल से अपना प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। नोट मैंने कह दिया है आप लोगों को, जब भी आप मेरे नोट्स को पढ़ रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, प्रॉपर्ली अपनी नोट्स को भी ओपन रखिए, नोट्स को प्रॉपर्ली नोट डाउन कीजिए। Stay at home and be safe. Thank you.